के साथ गुंजन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में दो पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि देखने वाले देखते ही रह गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चली। इस मारपीट में 6 लोगों के घायल होने की खबर है और मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। अब देखिए तस्वीरें भी हम गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दो पक्ष आपस में भिड़े, किस बात को लेकर विवाद हुआ ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप मारपीट से अंदाजा लगाइए कि वहां पर स्थिति कितनी ज्यादा बेकाबू हो गई होगी। और हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरीके से वहां पर कुर्सियां चली है, हाथापाई की गई है। दो पक्ष अधिकारियों के सामने ही आपस में भिड़ गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हाथ में कुर्सी लेकर एक दूसरे पर वहां मौजूद लोग एक दूसरे में बरसाने लगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकारी वहां पर मौजूद थे। अधिकारियों की मौजूदगी में ये बवाल हुआ है। दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, कुर्सियां चलाई गई हैं, हाथापाई की गई है, मारपीट की गई है। और चलिए अब बात अपने आप को भाजपा नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी। नोएडा का ये गालीबाज नेता महिला से अभद्रता के बाद से फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि कल दोपहर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था, जिसमें आरोपी श्रीकांत तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। और आपको बता दें कि पुलिस श्रीकांत के कुछ करीबियों के घर पर पहुंची थी, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की 4 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया है। तो लगातार पुलिस की टीमें तो लगी हुई हैं श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन सवाल भी सबसे बड़ा यही है कि आखिर कब गिरफ्तार होगा श्रीकांत त्यागी। वीडियो जो वायरल हुआ उसको सामने आने के बाद लगातार पुलिस दबिश देने की कोशिश कर रही है। टीमों का गठन कर दिया गया है, 4 टीमें बना दी गई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि कल जब टीम पहुंची घर पर तो परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कई गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। 2 से 3 दिन इस पूरी घटना को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। कल दोपहर पुलिस ने घर पर जरूर छापा मारा था श्रीकांत, लेकिन वहां पर नहीं मिला। पुलिस ने उसकी पत्नी के साथ साथ 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ सभी से जारी है। नोएडा में बदसलूकी एक महिला से श्रीकांत त्यागी ने की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले भाजपा नेता कहा जा रहा था, लेकिन भाजपा की ओर से इसका खंडन कर दिया गया। श्रीकांत त्यागी भाजपा का नेता नहीं है, हालांकि उसके भाजपा के तमाम नेताओं के साथ तस्वीरें जरूर सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच में श्रीकांत त्यागी लगातार फरार है। पुलिस दबिश देने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। 4 टीमों का गठन भी कर दिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि परिवार के कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। 4 लग्जरी गाड़ियों को भी सीज किया गया है। और ये पहला मौका नहीं है जब श्रीकांत त्यागी इस तरीके से सुर्खियों में आए हों। पहले भी सुर्खियों में वो रह चुके हैं, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर कब तक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी होती है। इधर नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में सरेआम महिला से बदसलूकी के मामले में एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि पुलिस लगातार श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर दबिश दे रही है। अब तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 4 कारों को सीज भी कर दिया गया है। मामला जैसे पुलिस के संज्ञान में है, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहाँ पे 3 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियाँ उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया। और 1 गाड़ी जो फॉर्च्यूनर खड़ी थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया। उसमें हम लोगों ने अलग से एक अभियोग पंजीकृत किया है। हमारी टीमें लगातार इसके ठिकानों पर और इसके जितने पॉसिबल वेयर अबाउट्स हो सकते हैं, ठिकाने हो सकते हैं, वहाँ पर
देखिए, बिगड़ैल नेता की बड़ी घेराबंदी करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि टीमें तो गठित कर दी गई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ ओमेक सोसाइटी नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अविनाश, कल पुलिस की टीमें भी पहुंची, टीमों का गठन पहले ही कर दिया गया, घर पर भी छापा मारा गया, परिवार के कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूछताछ में कुछ पता चल पाया, कोई जानकारी लग पाई? कहीं पे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो जो नोएडा की पुलिस है वो लगातार दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और इसके अलावा लखनऊ कई जगह पे छापेमारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी का कहीं भी पता नहीं चल सका कि आखिर वो गया कहाँ है। कल अगर बात करें तो नोएडा के स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी ओमेक सोसाइटी में पहुंचे और यहाँ पे तमाम सारे स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी और उसके साथ साथ ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो श्रीकांत त्यागी के जो करीबी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। श्रीकांत त्यागी के नंबर को भी लगातार ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन लगातार उसके नंबर और मोबाइल दोनों बंद आ रहे हैं। यही कारण है कि अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन पुलिस लगातार अभी भी दबिश दे रही है और तमाम जगह जहां संभावित ठिकाने हो सकते हैं उसके जहां पे उसके पहुंचने की संभावना है वहां लगातार पुलिस टीम दबिश दे रही है। गिरफ्तार करने के लिए उसको लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो छापेमारी भी कर रही है, लेकिन हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं और लगातार इंतजार इसी बात का है अविनाश कि आखिर कब पुलिस गिरफ्तारी करेगी श्रीकांत त्यागी की, क्योंकि कोशिश तो लगातार पुलिस कर ही रही है 2 से 3 दिन से। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात भाजपा के मिशन 2024 की। भाजपा अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में जुट चुकी है और इसी क्रम में आज वाराणसी में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। शिविर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, हंसराज अहिर, सुनील बंसल, महेश चंद्र श्रीवास्तव, दयाशंकर सिंह सहित केंद्र और राज्य के मंत्री और नेता कई सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग के वोटरों तक कैसे पहुंचा जाए, ये इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। तो 24 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, तैयारी पूरी कर ली है। पिछड़ा वर्ग के मोर्चे में ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, किसानों को साधने की कोशिश है, युवाओं को साधने की कोशिश है, जिसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करेंगे। शिविर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, हंसराज अहिर, सुनील बंसल, महेश चंद्र श्रीवास्तव के अलावा तमाम नेता कई सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है कि पिछड़ा वर्ग के वोटर्स तक किस तरीके से पहुंचा जाए। तो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है और अब ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। 7 मोर्चों से भगवा की हुंकार है, कैसे जरा इसे समझिए। मेरठ किसान मोर्चा 5 अगस्त से शुरू हुआ, जहां आगरा में युवा मोर्चा का प्रशिक्षण जो शिविर है वो 6 अगस्त से शुरू हुआ, यानी कि कल से शुरू हुआ। आज वाराणसी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा शुरू होगा। जल्द ही महिला मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग भी शुरू हो जाएगा। अनुसूचित मोर्चों से दलितों को साधने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए मुस्लिम वोट पर भी नजर है, यानी कि ओबीसी वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को, महिलाओं को, युवाओं को हर तरफ से साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। तो 2024 का चुनावी रण जीतने के लिए अभी से बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी के 6 मोर्चों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार के कामों की जानकारी देने के साथ साथ नए लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 6 जगह जगह कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रशिक्षण वर्ग का 6 जगहों पर आयोजन हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हस्तिनापुर में किसान मोर्चा का सम्मेलन, आगरा में युवा मोर्चा तो वाराणसी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने आगरा पहुंचे योगी के मंत्रियों ने सरकार की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। संगठन से निकले हुए सरकार पर बैठते हैं। ताज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 सालों में देश में आप परिवर्तन देख रहे हैं। राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर परिवर्तन दिख रहा है। इधर वाराणसी में बीजेपी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 2024 की रणनीति को धार दिया। यहां सारंगनाथ मंदिर समिति की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया और बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना की गई।
निश्चित है कि वो चाहेंगे कि आगामी चुनावों में भी पार्टी को विजय हासिल हो, इसके लिए पूजन। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूजन किया जा रहा है, पूजन शुरू हो चुका है, अभिषेक शुरू हो चुका है। उधर हस्तिनापुर में किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में यूपी में 2024 में मिशन 75 का टारगेट दिया गया है। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कई मंत्र दिए गए। किसान तो खिला ही रहा है, 22 का भी किसान ने खिलाया है और 24 खिलाएगा, 27 भी खिलाएगा। 27 भी खिलाएगा। तो देखिए करमवीर सिंह जी हमारे साथ सीधा कह रहे हैं कि 22 खिलाया है, 24 खिलाएंगे और 27 भी जो किसान है वो पूरी तरीके से साथ है। जो 6 मोर्चा हैं उनके अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन मिशन वही है कि 2024 में किस तरीके से बीजेपी इस मिशन को फतेह कर पाती है, किस तरीके से अगर कोई कोर कसर 2022 में रह गई तो उसको 2024 में पूरा कर लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। 24 के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से करती हुई नजर आ रही है। हर वर्ग को साधने की कोशिश है। अब पिछड़े किस तरीके से पराक्रमी बनाएंगे, इसको भी जरा समझिए। पिछड़ा वर्ग मोर्चे से ओबीसी को साधने की तैयारी है। काशी में आज से पिछड़ा प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और हंसराज अहीर मौजूद रहेंगे। दयाशंकर सिंह, भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर भी शामिल होंगे। 2024 के लिए भाजपा ने 80 सीट का टारगेट तैयार किया है, यानी कि 80 की 80 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है। तो लगातार प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। क्योंकि आज वाराणसी से शिविर की शुरुआत हो रही है, तो नीतीश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। हर वर्ग को साधने की कोशिश है और खास तौर पर अगर देखें तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन वहां पर हो रहा है। पिछड़ों को साथ लेकर किस तरीके से चला जाए और जीत की पताका फहराई जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पे, और सिर्फ बनारस में पिछड़ा वर्ग मोर्चे के ये जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, ये सिर्फ और एक जगह को चुनना नहीं है या बनारस को चुनना नहीं है, बल्कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के वोटों और पिछड़ा वर्ग से संबंधी जो योजनाएं उनके तक पहुँची है, उनको भी कहीं ना कहीं सर्वे के माध्यम से जाना है। तो आज यहाँ पर ये आयोजन शुरू होगा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, वो इसका उद्घाटन करेंगे और 3 दिवसीय शिविर में जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं वो सभी यहाँ मौजूद होंगे और पिछड़ा वर्ग से संबंधी योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाए, आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जाए, इस पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही पिछड़ों के भविष्य के लिए कौन सी योजनाएं और खास करके बनाई जाए, इस सारी बातों पर चर्चा होगी। अगर बात करें बनारस, तो बनारस पूर्वांचल का केंद्र है और बनारस में पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले संसदीय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को लेकर जो कमियां देखने को मिली है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अगर बात करें पड़ोसी जिलों की तो गाजीपुर, आजमगढ़ और अन्य जो जनपद है, अगर मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे जो जनपद हैं कि जो पास के, उन सारे जनपदों में पिछड़ा वर्ग को लेकर जो काम हुए हैं और जिस तरह की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, और इसके साथ ही जो विरोधी दल है वो किस तरह से अपना चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, उस चक्रव्यूह को भेद कर भारतीय जनता पार्टी की पताका को फहराना है। इन सारे विषयों पर आज चर्चा होनी है और आज से ये चर्चा शुरू होगी। 3 दिनों की ये चर्चा होगी और 3 दिनों की चर्चा आने वाले 2024 के चुनाव का लक्ष्य निर्धारित करेगी। तो आज बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को लेकर, पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है उसे लेकर, और सिर्फ यही नहीं, आगे के दिनों में जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों को लेकर विशेष तैयारियां इसलिए कि हर मोर्चे के द्वारा पूरी तैयारियों को पुख्ता करके और सामने वाले विरोधी दल यानी जो विपक्ष का दल है उसको कड़े तौर पर पटखनी देने के लिए पूरी तरह से कमर कस के आगे आ जाए कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिहाज से, और खास तौर पे जिस वर्ग से वो जुड़े हैं। 6 अलग-अलग मोर्चों पर साधने की कोशिश है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि आगरा में युवा मोर्चा की कल से शुरुआत हुई है, उसका आज दूसरा दिन है। कल क्या कुछ रहा और आज क्या कुछ रहने वाला है, नितिन?
भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के पूरी तरह से ऐसा चक्रव्यूह कहा जाए बुन देना चाहती है ताकि 2024 की जो कहा जाए एक जो महालड़ाई है वो बहुत आसान हो जाए। और आज दूसरा दिन है जो प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है युवा मोर्चा का, और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ इसी के अंदर जो रिसोर्ट है इसमें प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग है। कल स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ उन्होंने एड्रेस किया कार्यकर्ताओं को और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो कार्यकर्ताओं में बसती है, नेता में नहीं। और ऐसे में आज 7 सत्र हैं, सुबह 10 बजे से लेकर पौने 11 बजे। जो संगठन शिल्पी हैं सुनील बंसल वो कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। उसके बाद एक वीके चतुर्वेदी है, उनका सेशन है। पंकज सिंह है जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका सेशन है। इसके साथ ही जो अश्विनी त्यागी हैं ब्रज क्षेत्र प्रभारी, उनका सेशन है। तो कुल मिला के कहा जाए आज 7 सत्रों के जरिए युवा मोर्चा में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। किस तरीके से लगातार जो नौजवान कार्यकर्ता है 2024 में इन्हीं के जरिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने बीजेपी जा रही है। तो ऐसे में जो पूरे 7 में से 6 मोर्चों के लगातार अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, ये तैयारियां 2024 को लेकर है। और बीजेपी ने जिस तरीके से 75 प्लस का लक्ष्य 80 सीटों में रखा है तो ये बड़ा उनके लिए अब चैलेंज नहीं है, क्योंकि 2014 में 80 में से 73 सीटें, 2019 में 80 में से 64 सीटें, और इस बार अगर 80 में से 75 प्लस 75 प्लस का उनका जो लक्ष्य है उसको कैसे पाया जाए, इसके लिए लगातार जो कहा जाए बीजेपी की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, खासकर युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी देने की कोशिश है। और इस जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, किसानों को साधने की कोशिश है, महिलाओं को साधने की कोशिश है। अविनाश का मैं रुख करूंगी। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अगर देखें तो हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है, चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, युवाओं का मोर्चा हो, ओबीसी वोट बैंक का हो, महिलाओं का मोर्चा हो, हर तरफ से अपनी पिछली कमियों को ध्यान में रखकर और आगे कैसे जीता जाए, आगे कैसे जीत दर्ज की जाए, उसको लेकर हर तरफ से भगवा की हुंकार भर रही है। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहती है, यानी कभी भी चुनाव हो जाए वो उसमें कहीं पीछे नहीं रहने वाली। 2024 के लोकसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारी आप अभी से देखिए। दूसरे जो विपक्षी दल वहाँ क्या है, सब आपस में लड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार उनके जो कार्यक्रम है, खासतौर से चाहे हम कहें चुनाव को लेकर, चाहे प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम हो, सबसे पहले चित्रकूट में जो पार्टी का मेन विंग है हम कहें, उसका 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। वहाँ पर 13 सत्र रखे गए, 3 दिनों में अलग अलग सेशन थे, अलग अलग लोगों ने संबोधित किया। लेकिन सबका अगर हम सार कहें, समरी कहें तो क्या था? समरी यही थी कि 2024 में कैसे 80 में 80 यानी 80/80 इस बार लक्ष्य है, और बहुत बड़ा लक्ष्य है। 2014 में बीजेपी की आंधी थी, तब भी कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी। 2019 की अगर बात कर लिए तब कितनी सीटें जीती थी? तब भी तकरीबन 64 सीटें जीती थी। और अब 2024 के लिए क्या रखा है? 80 सीट। तो 80 सीट तभी जीतेंगे जब कार्यकर्ता बिल्कुल मैदान में उतर जाएगा और पार्टी के लिए जो लक्ष्य है, हर बूथ पर जाना, बूथ में लोगों को जोड़ना, उन सारी चीज़ों में अभी से बीजेपी ने सक्रिय कर दिया है। हालांकि इसी महीने बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल होने हैं, नए अध्यक्ष को आना है, तमाम और सारी चीज़ें हैं। नया अध्यक्ष आएगा तो नया युवा मोर्चा का अध्यक्ष आएगा, नया महिला मोर्चा अध्यक्ष आएगा, अल्पसंख्यक मोर्चा का नया अध्यक्ष आएगा, सब नए अध्यक्ष आएंगे। लेकिन बीजेपी में ये कार्यक्रम, संगठन के जो हम कहें कार्यक्रम है, जो अभियान है, वो नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं, अनवरत चलते रहते हैं। हमने पूछा बीजेपी के लोगों से कि भाई आपका तो नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो फिर ये प्रशिक्षण शिविर अभी करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कार्यकर्ता तो वही है, कार्यकर्ता को ही तो आगे काम करना है। अध्यक्ष जो भी आएगा वो जिस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे, अध्यक्ष काम करेगा, अध्यक्ष नीचे लोगों को निर्देश देगा, लेकिन जो कार्यकर्ता है उसको ये तो पता हो कि संगठन को किस लक्ष्य को आगे लेकर जाना है। और इसीलिए आप देखिए, सबसे पहले महिला मोर्चा ने अपना प्रशिक्षण शिविर किया, फिर उसके बाद किसान मोर्चा का समापन हो रहा है प्रशिक्षण शिविर का 3 दिनों का, फिर युवा मोर्चा ने कल से शुरू किया है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज से शुरू हो रहा है। तमाम सारे सरकार के मंत्री, पार्टी के बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, 2024 में कैसे यूपी में 80 में 80 सीटें जीते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए आपका। नीतीश और नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात यूपी में आज चलने वाले वैक्सीनेशन के महाअभियान की। यूपी में आज एक बार फिर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलेगा। आज लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 1 करोड़ अमृत डोज का आंकड़ा पार करने के करीब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है।
उत्तर प्रदेश में लगभग 92 लाख लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 35 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है। आज स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की उम्मीद है। वहीं लखनऊ में अकेले 60,000 वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। तो वैक्सीनेशन में अभी तक यूपी अव्वल है और आज भी 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगा, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।